दर्शकों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वदेश लाइव पर। मैं रत्नेश हूं और सुबह सवेरे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि बिहार में एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ है विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, और इस सर्वे से सबको टेंशन हो सकती है। तमाम जो गठबंधन है, एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, ये दलों के बीच में एक बहुत बड़ा टेंशन का माहौल आ सकता है, क्योंकि जो सर्वे के रिपोर्ट में बताए गए हैं आंकड़े, खासतौर पे प्रशांत किशोर की पार्टी के लिए, जनसुराज के लिए, वो काफी चिंताजनक है एनडीए और महागठबंधन के लिए। और उससे भी ज्यादा चिंताजनक का बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड से काफी आगे चल रही है। इस सर्वे रिपोर्ट के बाद बिहार की राजनीति में हड़कंप पानी तय है, और जो आंकड़े दिए गए हैं, जो दिखाया जा रहा है कि इतनी सीटें इनको आएगी, उस सीटों पर अगर सच में ये आंकड़ा सही हो गया, ये सर्वे सही हो गया, तो बिहार में बहुत बड़ा उलटफेर इस बार के 2025 के विधानसभा चुनाव के समय में देखने को मिल सकता है। अब ये तो तय है ना कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि नीतीश कुमार की पार्टी से कोई सीएम कैंडिडेट बने। बीजेपी ये चाहता है हमेशा से कि भारतीय जनता पार्टी का अपना सीएम हो, अपना सीएम कैंडिडेट हो। हालांकि ये कौन होगा अभी तक तय नहीं हो पाया है। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से सीएम चेहरा कौन होगा। लेकिन तेजस्वी यादव के अनुसार अंदरूनी जो चर्चा है, अंदरूनी जो खबर है भारतीय जनता पार्टी में, वो मंगल पांडे को सीएम फेस बनाने के लिए रेडी कर रहे हैं। लेकिन क्या मंगल पांडे को सीएम फेस अगर बना दिया जाएगा तो क्या बिहार की जनता एक्सेप्ट करेगी? मंगल पांडे जो बिहार में एक समय था जब सवर्णों की जो राजनीति होती थी, सवर्ण मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान के समय में अगर कोई सवर्ण मुख्यमंत्री होंगे तो क्या बिहार की जनता एक्सेप्ट करेगी? क्या सरकार स्टेबल होगा? बिहार में जातीय जनगणना कराए गए इसी वजह से। हालांकि बने तो अच्छी बात है। मंगल पांडे को जनता कितना भरोसेमंद मानती है, कितना जनता चाहती है, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। बहरहाल जो आंकड़े सामने आए हमारे पास में, जो सर्वे रिपोर्ट के अनुसार जो बताए गए हैं, उसमें प्रशांत किशोर की पार्टी को जो जबरदस्त बढ़त मिला है, वो काफी चौंकाने वाला है। हालांकि इस आंकड़े को हम सही मानते नहीं हैं, ये हम तय नहीं कह रहे हैं, ये हम फिक्स नहीं बता रहे हैं कि ये आंकड़ा सही हो जाएगा। लेकिन जो देखिए, बिहार में चुनाव से पहले कई तरह के सर्वे किए जाते हैं, अलग अलग एजेंसियां हैं वो सर्वे करती हैं, और जो एजेंसी ने सर्वे किया है उस सर्वे के आधार पर हम आपको ये खबर बता रहे हैं। बीएनजे एक कंपनी है और इसने ये सर्वे किया है गांव गांव घूम करके। प्रशांत किशोर तो तय मानिए कि इस बार डैमेज बहुत जगहों पर करेंगे, और ये डैमेज एनडीए गठबंधन को करेंगे। तेजस्वी यादव को एक बड़ा फायदा इससे हो सकता है, और जो आंकड़ा हमारे पास पहुंचा है वो आंकड़ा हम आप सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं कि वो आंकड़ा क्या है। तो इसमें प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को बढ़त मिलते हुए दिख रही है, जिसमें प्रशांत किशोर की पार्टी के बारे में ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है, उसके अनुसार आपको हम बता देते हैं कि कितने आंकड़े जो हैं वो इस बार दिए जा रहे हैं। तो चुनाव से पहले बहुत बड़ा सर्वे है। प्रशांत किशोर की पार्टी को 50 सीट दिखाया जा रहा है। 243 सीटों में प्रशांत किशोर की पार्टी को 50 सीट मिल रही है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्रशांत किशोर के लिए है। एक नई पार्टी, और नई पार्टी में प्रशांत किशोर का इतना बड़ा जनाधार आ जाना बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव का संकेत है। 50 सीट बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 50 सीट अगर प्रशांत किशोर को मिल जाता है तो ये सबके लिए चिंताजनक है। ये सभी काफी टेंशन में आ जाएंगे एनडीए महागठबंधन में। वहीं जनता दल यूनाइटेड से बीजेपी आगे चल रहा है। बीजेपी इस बार सीट का सैकड़ा जो है वो पार कर सकता है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीत सकती है। राष्ट्रीय जनता दल भी बहुत 100 के आसपास ही रहने वाला है, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल में भी काफी खुशी का माहौल होगा कि 100 के आसपास अगर उनकी सीट रहती है। लोजपा यहाँ पर एक बहुत बड़ी मजबूत दावेदारी के साथ चुनाव लड़ रही है, और चुनाव लड़ेगी, माफ कीजिएगा, और चुनाव जब लड़ेगी तो उसे भी ज्यादा से ज्यादा सीट आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं।
15 से 20 सीट लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है। देखिए, इस रिपोर्ट पर हम मुहर नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े आए हैं, चूंकि हमारा काम है खबर देना आप सभी दर्शकों को, तो इसके अनुमान के अनुसार ये हम आपको लगा रहे हैं। यानी कि लोजपा को 15 से 20 सीट, इसके अलावा कांग्रेस अगर 50 सीट पर लड़ता है तो इस बार जो 17 विधायक थे, 17 से ज्यादा विधायक उनके हो सकते हैं, उसमें 20 से 25 सीट दिखाया जा रहा है। जेडीयू की सीटें घटेगी। पिछली बार 45 सीट जीत कर आई थी जेडीयू, वो घटकर 30 का आंकड़ा दिखाया जा रहा है इस सर्वे में कि जनता दल यूनाइटेड को 30 सीटें मिल रही हैं। हालांकि इस आंकड़े पर मुहर नहीं लगा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, चूंकि ये आंकड़ा किसी कंपनी के माध्यम से, किसी सर्वे टीम के माध्यम से दिखाई गई है, तो ये कहीं ना कहीं ये खबर जब हमारे तक पहुंची तो हमने सोचा आप सभी दर्शकों को बता दे। कुछ आंकड़े गलत भी उसमें हो सकते हैं, हो सकता है कि इस बार तेजस्वी यादव महागठबंधन की सरकार भी बन जाए, लेकिन प्रशांत किशोर के बारे में जो आंकड़ा लगाया जा रहा है कमोबेश यही हो सकता है, ऐसे कम भी हो सकता है। तो ये आंकड़े बिहार की राजनीति के लिए चौंका सकते हैं कि इतनी सीटें इन सभी दलों को मिल रहा है। जनता दल यूनाइटेड इस बार 45 सीट से उसका सीट कम हो सकता है, ये अनुमान शायद सही हो जाए जनता दल यूनाइटेड के प्रति में। हालांकि ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि चुनाव के बीच जनता का मिजाज कैसे बदलता है। ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट आ रहे हैं वो भी आप सभी दर्शक देख सकते हैं, हम भी ग्राउंड जीरो पर जब जाएंगे तो आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में डालिए। बहुत बहुत शुक्रिया।